नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कृषि वनस्पति विज्ञान एग्रीकल्चरल बॉटनी जो कक्षा 11 है कृषि का सब्जेक्ट, तो उसमें जो है एक और हम चैप्टर लेकर आ चुके हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो आंतरिक आकार की हम पढ़ रहे हैं, तो यही लास्ट आपका चैप्टर रहेगा इंटरनल मॉर्फोलॉजी का। और ये आपका चैप्टर है जड़ तथा तना की आंतरिक संरचना, यानी एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। पत्ती के बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसमें आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ तना की आंतरिक संरचना के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पहले आपका क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, अभी 12-13 साल आपके पहले, ठीक है। तो पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें संवहन बंडल एक घेरे में होते हैं और दारू जो है वो एंड कार्क होता है, दारू एंड कार्क होता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है देखेंगे तो घ हो जाएगा, द्विबीजपत्री तना जो डाइकोटिलेडोनस स्टेम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल रोम जो रूट हेयर होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, किससे उत्पन्न होते हैं? तो सभी को पता होगा, मूल रोम यानी मूलीय त्वचा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, रंध्रों का पौधा, निश्चित उत्तरी एक एक नंबर वाले जो आपको एक सेंटेंस में आंसर लिखना होता है। तो रंध्रों का पौधों में क्या महत्व है? तो देखिए, जो रंध्र होते हैं आपको पता है, जो स्टेमेटास होते हैं वो उस्वेदन तथा गैस विनिमय का कार्य करते हैं। फिर है, लयजात गुहिका कहाँ पाई जाती है? तो एक बीजपत्री पौधों के संवहन बंडल में। फिर है, रसारोहण किस ऊतक में होता है? तो आपको ध्यान में रखना है ये जाइलम में होता है, ठीक है। मार्ग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो आप देखेंगे कि जड़ की जो अंतस्त्वचा में प्रोटोजाइलम के सम्मुख पतली भित्ति वाली मार्ग कोशिकाएं स्थित होती हैं। फिर आगे पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किस पादप में बिखरे हुए संयुक्त आवर्ती संवहन पुल पाए जाते हैं? तो ये ध्यान रखिए, 2020 में आया हुआ है, 4 साल पहले, ठीक है। तो एक बीजपत्री तने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखिए यहाँ पर, संवहन बंडलों के आधार पर तने और जड़ में अंतर कीजिए। ये 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन, देखिए। तो तने में संयुक्त यानी कंजॉइंट तथा जड़ में अरीय यानी रेडियल संवहन बंडल पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। अति लघुत्तरी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें आपको 20 शब्दों में उत्तर देना होता है और 2 अंक वाले ये क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, आया हुआ है कि एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री तने में संवहन बंडल की क्या स्थिति होती है? किसी तने में एधा नहीं पाई जाती, ठीक है। ये पूछा गया है किस तने में नहीं पाई जाती। तो देखिए, एक बीजपत्री तने में संवहन बंडल जो है वो भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं और केंद्र में बड़े संवहन बंडल तथा परिधि की ओर छोटे होते जाते हैं। एक बीजपत्री संवहन बंडल में एधा नहीं पाई जाती, जैसे पूछा ना किस में एधा नहीं पाई जाती, तो एक बीजपत्री संवहन बंडल में। फिर द्विबीजपत्री तने के संवहन बंडल तो जो द्विबीजपत्री तने का संवहन बंडल है वो एक घेरे में लगे होते हैं, ये लगभग समान आकार के होते हैं और इसमें एधा पाई जाती है। फिर लघुत्तरी क्वेश्चन जो 4 अंक वाले होते हैं, ये आपको 150 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। तो इसमें पूछा हुआ है कि आंतरिक रचना के आधार पर जड़ तथा तने में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, अंतर दिया हुआ है, ये है मतलब विवरण, ये है जड़, ये है तना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अधिचर्म स्तर, तो जो जड़ है ये उपचर्म तथा रंध्रीय मूलीय त्वचा होते हैं, ठीक है, यानी जिसको एपिब्लेमा कहते हैं। और तने में उपचर्म तथा रंध्र युक्त बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस होती है, ये ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर रोम देख लीजिए, एक कोशिकीय मूल रोम, यहाँ पर बहुकोशिकीय। अध त्वचा उपस्थित, यहाँ पर जो स्थूल कोण या दृढ़ ऊतक से बनी। यहाँ पर परिरंभ एक स्तरीय बहुस्तरीय। अरिसंवहन पुल, यहाँ पर संयुक्त एक फ्लोएमी या उभय फ्लोएमी संवहन पुल। यहाँ पर बाह्य अधिदारुक होता है प्रोटोजाइलम, और इसमें प्रोटोजाइलम जो है वो अंतः अधिदारुक होता है। फिर कुकुरबिटा के क्वेश्चन है, कुकुरबिटा के संवहन बंडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये फिगर आप लोग देख लीजिए, कुकुरबिटा का संवहन बंडल है। यहाँ पर इसके अंतः फ्लोएम है, यहाँ पे अंतः एधा है, प्रोटोजाइलम यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका जो पार्ट है ये मेटाजाइलम का है। फिर यहाँ पर जो है ये आपकी चीज़ें हैं, ये सारा आपका बाह्य एधा है। फिर ये जो चीज़ें दिख रही हैं बाह्य फ्लोएम है। तो ये आपका फिगर है। फिर है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री तने के संवहन बंडलों में अंतर। तो यहाँ पे मोनोकाट स्टेम है, ये डाइकाट स्टेम है, ठीक है। तो मोनोकाट स्टेम जो होता है, इसके संवहन बंडल जो है वो भरण ऊतक में बिखरे होते हैं और इसके एक घेरे में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए,
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संवहन बंडल चारों ओर से पूलीय आच्छाद यानी बंडल शीट से घेरा होता है और इसमें क्या है, पूलीय आच्छाद का अभाव होता है। फिर यहाँ पर आपका गोलाकार या अंडाकार जाइलम वाहिकाएं वी आकार या वाई आकार में क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। इसमें बहुभुजीय जाइलम वाहिकाएं रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। फिर इसमें यह फ्लोएम मृदुतक का अभाव होता है, इसमें पाया जाता है। यहाँ पर एधा का अभाव होता है, यहाँ पर एधा पाई जाती है, जिसको कैम्बियम बोलते हैं। विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन है, केवल नामांकित चित्र द्वारा एक ये 6 देखिए 6 नंबर के विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन 14 15 सॉरी 15 16 और 17 नंबर पे होते हैं ये, और 6 नंबर देते हैं और ये आपको 300 शब्दों में लगभग 3 पेज में आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है कि केवल नामांकित चित्र द्वारा एक बीजपत्री ने मोनोकॉट जड़ की आंतरिक संरचना दर्शाइए। यह द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना से किस प्रकार से भिन्न है, अथवा एक बीजपत्री जड़ तथा द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में तुलना कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एक बीजपत्री जड़ है, ये द्विबीजपत्री जड़ है। इसमें देखिए कॉर्टेक्स की मात्रा कम होती है, यहाँ पर अधिक होती है। इसमें संवहन बंडल 6 से अधिक होते हैं, इसमें 2 से 6 होते हैं। फिर यहाँ पर जो है पीथ यानी मज्जा विकसित होती है, यहाँ पर अनुपस्थित या अल्प विकसित होती है। यहाँ पे वेसिल्स जो हैं वो गोलाकार होती हैं और यहाँ पर जो जाइलम वाहिकाएं बहुभुजी होती हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। यहाँ पर फिगर भी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूँ। हाँ ये देखिए, वैसे पीडीएफ में फिगर दे दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये फिगर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मूल रोम है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं। फिर यहाँ पर मूलीय त्वचा, जो ये चीज़ें आप लोग को देख रही हैं मूली त्वचा है। फिर बलकुट है, ये जो सारी चीज़ें ये बलकुट की आपकी हैं। उसके बाद से जो आपका अंतस त्वचा है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जैसा आपका 1 सेकेंड मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये जैसा गोला है, तो इसमें आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है अंतस त्वचा है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद से परिरंभ चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। फ्लोएम भी यहाँ पर दिख सकता है, प्रोटोप्लाज्म ये चीज़ें हैं। ठीक है, मेटाजाइलम ये है, मज्जा ये है, तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो एक बीजपत्री जड़ यानी मक्का की है, उसके अनुप्रस्थ काट। फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी जो संरचना का वर्णन कीजिए। 2020 में 5 साल पहले ये आया हुआ है। ठीक है, 2025 में है आपका, तो ये 5 साल पहले आया हुआ है। या इसी को पूछ सकते हैं कि एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, इसकी संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें द्विबीजपत्री तने की उत्कीय संरचना यानी एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम देख लीजिए। तो इसमें देखिए एपिडर्मिस कैसी हो, 1 सेकेंड, एपिडर्मिस कैसी होती है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। चूंकि ये बड़े क्वेश्चन है तो आप लोगों को पढ़ना है, इसलिए मैं देखिए पीडीएफ में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपका बहुकोशिकीय रोम है, वो भी देख सकते हैं। उपचर में यहाँ पर है बाह्य त्वचा है, ये आपका फिगर जो है ये सूरजमुखी का द्विबीजपत्री तने की कोशिका संरचना है। फिर यहाँ पर रंध्र जो है वो कैसे होते हैं, यहाँ पे फिर आपका परिरंभ कैसा होता है, फिर मज्जा किरणें कैसी होती हैं। तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। चूँकि मैं इसलिए छोड़ के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो स्टूडेंट्स को बोरिंग लगती है। फिर यहाँ पे कैम्बियम है, उसको भी पढ़ना है। फिर है एक बीजपत्री तने की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो इसमें जो है संरचनाएं जैसे एपिडर्मिस है आपका, ये एक परत मोटी होती है। ठीक है, और उपचर में रंध्र पाए जाते हैं। बाह्य त्वचीय रोमों का अभाव होता है। ये फिगर भी है, आप लोग देख सकते हैं। मक्के के एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है। फिर हाइपोडर्मिस यहाँ पर कैसा होता है देख सकते हैं, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखिए हाइपोडर्मिस कैसा होता है। तो ये 3 से 4 परत मोटी रचना होती है, बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होता है। ग्राउंड टिश्यू जो है मृदुतक से बना होता है और इसमें संवहन मंडल बिखरे रहते हैं। फिर यहाँ पर संवहन मंडल आप लोग देख सकते हैं, उसकी क्या क्या यहाँ पर विशेषताएं हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। फिर है आपका क्वेश्चन, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री तने में आंतरिक संरचना के आधार पर अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये है एक बीजपत्री, है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में देखिए तो जो बाह्य त्वचा पर स्तंभ रोम नहीं पाए जाते हैं, इसमें जो पाए जाते हैं। फिर अंतस त्वचा अनुपस्थित होती है, यहाँ पर उपस्थित होती है। इसमें परिरंभ का अभाव होता है, इसमें मृदुतक या दृढ़ुतक बना होता है। संवहन मंडल अच्छत से घिरा होता है, यहाँ पर अच्छत का अभाव होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कि संवहन मंडल बिखरे होते हैं, इसमें व्यवस्थित होते हैं वलय रिंग में। और यहाँ पर संवहन मंडल अवर्धी होते हैं, इसमें एधा का अभाव होता है। और इसमें जो वर्धी संवहन मंडल पाए जाते हैं जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य एधा होती है। ठीक है, एधा यानी कैम्बियम। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए मज्जा तथा मज्जा रश्मियाँ अनुपस्थित होती हैं, यहाँ पे उपस्थित होती हैं। फिर अधस्थ
अधस्त्वचा दृढ़ोतक कोसा का बना होता है, यहाँ पर अधस्त्वचा स्थूल कोण का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो आपका यूनिट है इंटरनल मार्फोलॉजी वो आपका कंप्लीट होता है, यानी जो दूसरी इकाई है इंटरनल मार्फोलॉजी वो हमने कंप्लीट कर लिया है कृषि वनस्पति विज्ञान में, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपकी इसके बाद वाली यूनिट है पादप शरीर क्रिया, उसका हम जो स्टडी करेंगे अगली लेक्चर से। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। चूंकि मैं इसलिए छोड़ छोड़ के पढ़ाया क्योंकि बोरिंग हो जाती है, ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो स्टूडेंट्स जो हैं पूरी वीडियो नहीं वॉच करते हैं। तो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जो पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अपने पूरी तरीके से पढ़ के और अपने नोट्स में लिख के आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक जुड़ जाइए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अपने क्वेरीज हमसे पूछ के आप सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, और इन इंस्ट्रक्शंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है, ये जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, मतलब वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सभी का कल्याण हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।